प्रिय साथियों, आप जो हो और जो आप बन सकते हो उसके बीच में एक दीवार है। वो दीवार है निराशा की, शक की, सेल्फ डाउट की, कहीं ना कहीं आलस्य की, या इस बात की मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। और ये दीवार आपको आगे बढ़ने नहीं देती। जो लोग इस दीवार की परवाह करे बिना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं ना, वो उसको भी हासिल कर देते हैं जिसे असंभव कहते हैं। इसलिए आगे बढ़िए और लाइफ में ऊंचाई छूइए। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का राशिफल। सिंह राशि जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं, जो 9 ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य एक सात्विक और क्षत्रिय ग्रह है। ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सही रास्ते पर और युद्ध की तरह लड़के आगे बढ़ के दूसरों का ख्याल रखते हुए अपना अगर कर्म करे, साथ में रखे अपने फैमिली का, परिवार का, आसपास वालों का। क्योंकि राजा का कर्म सिर्फ अपने आप तक नहीं, अपने समाज तक है। अगर ऐसा करता है ऐसा व्यक्ति तो उसका नाम खूब होता है, खूब तरक्की वो कर सकता है, सिंह राशि वाला व्यक्ति। क्योंकि सिंह का अर्थ ही यही है, किंग। पर किंग तो बहुत सिंह वाले हैं ना, बहुत कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उनमें यही अंतर रहता है। सात्विक राशि है, मतलब सही रास्ते से आगे बढ़े, सभी को साथ लेके, परिवार का लाभ, आसपास वालों का लाभ, आपके कार्य में सबका लाभ हो, सबका आप करने वाले बने, देने वाले बने, तो सिंह वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, ये जो महीना है बहुत विशेष हो रहा है। इसमें इतने सारे ग्रह अष्टम भाव में आ गए, मीन राशि में, जिसमें बुध नीच के हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 8 तारीख को। सूर्य के ऊपर ही जो आपके राजा, सूर्य राजा है और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारें बदलेंगी, पावर बदलेंगी, दुनिया की परिवार, दुनिया की जो परिवार है उसके जो लीडर्स हैं भाई, जैसे अमेरिका, यूरोप, पूरा शक्ति का जो संतुलन है वो भी बदलने वाला है। क्योंकि सूर्य 11 साल बाद अपने ध्रुव बदल रहे हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव उत्तर हो जाएगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो है अप्रैल लेके आ रहा है। शुक्र जो है वो उच्च के हो रहे हैं, जो आपके दशम भाव के स्वामी पर अष्टम में है। गुरु की बात करें तो गुरु पंचम में चल रहे हैं, मेष राशि में अच्छा है। मंगल और शनि का योग सप्तम भाव में बना हुआ है, संघर्ष योग है, विस्फोटक योग है। देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। और केतु जो है वो आप द्वितीय भाव में, फैमिली के, धन के बारे में, वो भाव जिससे हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, द्वितीय भाव वो भी है, आपकी वैल्यूज है, वहां पे केतु बैठे हैं। तो ये क्या लेकर आएगा, अब इस पे बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर दिलीप। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि महीना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जब भी हम कहते हैं ना महत्वपूर्ण है, तो हम यही चाहते हैं भैया आप तो छप्पर फाड़ के धन आएगा, पैसा आएगा, कुछ बहुत बड़ा होगा और अच्छा ही होगा, अच्छा ही सब महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी थ्योरी गलत है। जितना हमको मुसीबत सिखाती है, जितना हमको कोई प्रॉब्लम सिखाती है, उतना अच्छाई, एक्चुअली अच्छाई में तो कोई सीखता ही नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहा हूं मैं कि 13 तारीख तक थोड़ा समय टफ है, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, गवर्नमेंट के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ, आपको थोड़ा संभल के रहना है। कोई डिसफेम ना हो, इसका भी कोशिश करना है। क्योंकि सूर्य के ऊपर ही ग्रहण पड़ रहा है अष्टम भाव में। सडनली कुछ स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, पर 13 तारीख तक ही है, ऐसा नहीं है। 13 के बाद क्या होगा, ग्रहण का भी जो है 8 तारीख को पड़ रहा है, उसका भी असर जो है कम हो जाएगा। क्योंकि सूर्य आपके भाग्य के भाव में जाके गुरु के साथ बैठ जाएंगे। तो महीने की शुरुआत में हमको थोड़ा सा ख्याल अवश्य रखना है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आप बिजनेस में हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो। स्टेटस पर अपना, दोस्तों के बीच, फ्रेंड्स के बीच भी अपने स्टेटस का ध्यान हमको रखना पड़ेगा इस महीना। इसके साथ साथ वाणी का जो स्वामी है, जो कि आपके लिए धन का स्वामी भी है, बुध, फ्रेंड्स का भी स्वामी है, फैमिली का भी स्वामी है, वो भी नीच का रहेगा पूरे महीने। कुछ अच्छा भी हो रहा है, उस पर भी आएंगे, बहुत अच्छा हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। राहु के साथ में है, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना। धन से संबंधित कोई भी निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय लेना ही पड़ रहा है, तो हम एंड में मुहूर्त भी देखेंगे, तो शुभ में ले सकते हैं, पर ना ही लें तो अच्छा रहेगा। वाणी का ख्याल रखें आप, है ना। डॉक्यूमेंट्स का कोई काम है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो ध्यान से चलना है। पर ये जो महीना है बहुत कुछ सिखाएगा आपको, बड़े अच्छे आपको कुछ ऐसे लेसन मिल सकते हैं, लाइफ लेसन, जो आपके काम आएंगे जिंदगी में। क्योंकि सूर्य फिर मीन के बाद कहाँ जाएंगे, मेष में जाएंगे, आपके
राशि के स्वामी, साथ में उनका ध्रुव भी बदल रहा है 11 साल बाद, सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। तो बड़े लेवल पर तो वो दिखाई देगा ही कि बहुत सारे लोगों पे कुछ आक्षेप लगेंगे, गवर्नमेंट्स में उतार चढ़ाव, कुछ इस तरह की चीज़ें, बदला बदली होगी, पावर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। पर पर्सनल लेवल पर भी हमें अपने अंदर काफ़ी बदलाव आने हुए महसूस होंगे और होंगे। अगर हम उसको ध्यान देंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कहना चाहेंगी हमको बदलना है इस तरह से, और हम जानते होंगे कि वो सही है तो हम उधर बदलना चाहिए। ये नहीं कि भाई जैसे बोलते हैं ना, कई बार हम बहुत कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी शुरुआत ही नहीं करते। हमें भी पता होता है हम कर सकते हैं, औरों को भी पता होता है आसपास ये कर लेगा, पर फिर भी नहीं करते हैं। उस पॉइंट को ही नहीं छोड़ पाते हैं, एक आरामदायक स्थिति में पहुंच जाते हैं, करके ही क्या करेंगे, या फिर बाद में कर लेंगे, फिर लेट हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो सूर्य का आ गया कि स्वास्थ्य 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद क्या है, 13 तारीख के बाद कुछ अच्छा हो सकता है, भाग्यशाली कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ये हो सकता है, नाम हो सकता है, फेम मिल सकता है, गुरु ब्लेसिंग्स जिसको बोलते हैं ना, आपके पूर्व कर्मों से आपने कुछ अच्छा कर्म किया उसका रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। पर कब आएगा, पहले इन 13 तक आपको अपने आप को सही डिसीजन लेने होंगे, तभी आएगा। इसके लिए आपकी कुंडली में सूर्य की, मंगल की दशा चल रही हो, गुरु की आपकी कुंडली में शुभ हो, ये भी जरूरी है। कुंडली में जो लिखा है गोचर वही दे सकता है। आप सुनते हो बहुत सारे जो हैं उनका, उसमें कुछ अच्छा बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि भाई ये है, नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? आपके चार्ट में वो योग ही नहीं है, तो कैसे होगा। हाँ, अगर आपने इतनी मेहनत की है कि आपने अपने पिछले जन्म के कर्मों को, नेगेटिव कर्मों को काट के खुद के पॉजिटिव अब क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं, तो फिर बात अलग है, तब फिर हो सकता है। पर अन्यथा कुंडली में योग होना जरूरी है। पर सूर्य गुरु का ये योग आपको फेम नेम दे सकता है। 13 तारीख के बाद नाम आपका हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। इसमें भी जब चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में आएंगे आपके, है ना, तब उसका रिजल्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। गुरु के नक्षत्र में जो चंद्रमा आ रहे हैं वो आएंगे आपके 6 तारीख, तो 13 से पहले आ रही है, तो 15, 25 और 24 जो तारीखें हैं। इसके साथ साथ सूर्य का जो नक्षत्र है इसमें 20 और 30 तारीख है। ये जो तारीखें बड़ी शुभ हो सकती हैं, बड़ी अच्छी हो सकती हैं। इनमें से 15 तारीख को आपको थोड़ा सा ख्याल क्या रखना है कि चीज़ों में रिपीटेशन होगा। किसी चीज़ के लिए कई बार प्रयास करोगे तब रिजल्ट आएगा, पर वो बाद में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसी तरह से 25 तारीख को आपको थोड़ा सा जलन से बचना है। किसी से सीखने का मौका भी मिलेगा, आपके पास आएगा, या तो आप उससे सीख सकते हो, या फिर जलन में हम कई बार वो कोई चीज़ सीख भी सकते तो सीखते नहीं है खुद ही, क्योंकि हमको ना वो थोड़ा एनवी बन रहता है, जबकि हम उससे, उस व्यक्ति से चाहें तो सीख सकते हैं। तो अगर आप सीखोगे और ईर्ष्या को मन में नहीं लाओगे तो आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बड़ी अपॉर्चुनिटी दोनों चीज़ें लेके आती है, नाम के साथ साथ जिम्मेदारी और हार्डवर्क भी लेके आती है, मेहनत भी लेके आती है। फूल के साथ कांटे भी मिलते हैं, पर हमें सिर्फ फूल चाहिए, वो हमको ध्यान रखना होगा, है ना। इसके साथ साथ जो 20 और 30 तारीख है, इसमें से 20 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है। आपको किए गए प्रॉमिस को तोड़ना नहीं है। अपने जो साथी हैं, चाहे वो आपका मैरिज का साथी हो, दोस्त हो, या बिजनेस का साथी हो, वहां पर किसी के साथ भी आपको धोखा नहीं करना है। आगे निकलने के चक्कर में किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, अपनों को साथ लेके चलना है। तो फिर आपको यहाँ बहुत कुछ साथ मिलेगा, लोगों का, दोस्तों का, गवर्नमेंट्स का, किसी बड़े आदमी का, और कोई चीज़ आपकी बन सकती है। ठीक उसी तरह 30 तारीख जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध में नहीं आना है। क्रोध के कारण ऑथोरिटी बॉस से बना के रखनी है तो आपका काम बन जाएगा इस दिन, और कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे ग्रेट न्यूज़ दिखा रहा है, ये गुरु सूर्य की वजह से। इसके साथ साथ अंदर की आत्मा को सोचो, आपको सुनते रहना है। पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं, इन सब के साथ आपको बिल्कुल बना के रखना है, इनकी ब्लेसिंग आपके साथ में है। गुरुवार के दिन अगर आप मंदिर या होली प्लेस जाते हैं, घर पर ही प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं उनको भी आप रिकवर कर जाओगे। यहाँ आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप आदित्य सहस्त्रनाम को सुने, पढ़ें, पॉसिबिलिटी हो तो। अब बात आती है मैरिज की, बिजनेस की। बिजनेस में 13 के बाद तो थोड़ा बेटर हो रहा है, पर उससे पहले कुछ खास दिक्कतें दिखती हैं यहाँ पर। जो मंगल और शनि है, शनि और मंगल, मंगल क्या है, अग्नि है, शनि क्या है, वायु है। वायु से तो अग्नि बढ़ेगी, अग्नि एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो आप फील करोगे,
पर वो ऊर्जा कहाँ है? सप्तम भाव में आ रही है। सप्तम भाव किसका है? मैरिज का है, रिलेशनशिप का। यहाँ तो प्यार की आवश्यकता है, यहाँ तो टेक केयर की आवश्यकता है, यहाँ तो देने का काम है। रिश्ते मतलब देना, प्रेम का मतलब क्या होता है? देना, देने में ही खुशी। जिससे आपको प्रेम होता है उसके बढ़ने में ही आपकी खुशी होती है, उसे देखकर ही आपको खुशी होती है। आप ये नहीं चाहते कि वो आपका कुछ करेगा, उसका अच्छा होने में ही आपका अच्छा हो रहा है, यही प्रेम है। पर उस भाव में आ गया मंगल और शनि। मंगल क्या है? मंगल इज टू विन। मंगल तो सेनापति है जिसको दूसरे को हरा के जीतना है, जॉय ऑफ द विक्ट्री मंगल है। शनि क्या है? सौरव है काल पुरुष का, शनि काल पुरुष का सौरव है। अब ऐसे में ये ग्रह अगर सप्तम में आएंगे तो मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव जरूर लाएंगे। जो लोग कहते हैं कि भाई ज्योतिष कितना सही है कितना नहीं है, गजानन पत्री खोलो अभी आप अपनी और देखो क्या आपकी कुंडली में ऐसे मंगल शनि है साथ में बैठे हुए हैं। अगर बैठे हुए हैं तो फिर आप बताओ कि आपकी पार्टनरशिप में कैसी बनती है। नहीं बनती होगी, लड़ाई झगड़े रहते होंगे, उतार चढ़ाव रहता होगा, स्पाउस की हेल्थ ठीक नहीं रहती होगी। 100% है ये, गारंटी के साथ। अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं दिखाई देगा। यही कारण है कि जब हम बताते हैं आप कहते हैं कुछ होता तो है नहीं, वो आपकी कुंडली से मैच नहीं हो रहा ना, इस वजह से। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। हालांकि यहाँ पर आपको शादी के बाद भाग्योदय दिखा रहा है। शादी में भाग्योदय, भाग्योदय अलग चीज है, आपस में बनना एक अलग चीज है। मतलब शादी के बाद लाइफ में तरक्की का होना, इस चीज को दिखा रहा है। घर जमीन आदि से के सुख भी मिलने का चांस है, घर वादी खरीदने का योग भी यहाँ पे बना हुआ है, पर आपस में थोड़ी कम बनेगी। और जो स्पाउस मिलता है ऐसे व्यक्तियों को वो थोड़ा सा ऑथोरेटिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है। ये दोनों ग्रह आपको भी देख रहे हैं तो आपके अंदर भी एक एंजाइटी रहेगी, करें ना करें परेशानी रहेगी, थोड़ा सा माइंड सर दर्द वगैरह भी रह सकता है, वाणी भी आपकी थोड़ी कटु रह सकती है, और फैमिली से दूर जाने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। आप किसी को बहुत अच्छी तरह ट्रीट ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव धन का भी होता है। कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेता है व्यक्ति जिससे उसका कमाया हुआ धन निकल जाता है, गलती कर देता है। और अक्सर ऐसे डिसीजन कब लेता है? वो लालच में लेता है, गुस्से में लेता है, क्रोध में लेता है, जल्दबाजी में लेता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है, अधैर्यता बरतता है। और फिर एक बार जब बाण छूट गया कमान से, फिर तो वो छूट ही गया, फिर तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद गणेश जी की पूजा आप कर सकते हो, पर पहले से ही करो, ध्यान रखो, धैर्य रखो, जल्दबाजी में निर्णय ना लो, बैलेंस देख के करो तो ज़्यादा अच्छा है। वो असली रेमेडी है। बाकी इसकी रेमेडी गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा है। मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना, मीठी चीज़ों का दान करना मंगल के दिन, ये सब इसकी रेमेडी है रिलेशनशिप के मामले में, बिजनेस के मामले में। पर ध्यान इस चीज़ का रखना है कि धैर्य के साथ काम लेना है। धैर्य जो है ना, पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ ए सक्सेसफुल मैन और वुमेन। धैर्य वो वर्च्यू है ना जो किसी को सफल बनाता है। बुद्धि तो बहुतों के पास है, धैर्य किसी के पास नहीं है, जल्दबाजी में लोग करते हैं। धैर्य आपको मोमेंट में देखने की क्षमता देता है। धैर्य आपको एक दिन के बाद क्या होगा, 2 दिन के बाद क्या होगा, एक लंबी प्लानिंग की क्षमता भी धैर्य में ही होती है ना। जिसके पास धैर्य नहीं है वो तो अपना जल्दी जल्दी हो जाए, बस कैसे भी हो जाए, वो बड़ी प्लानिंग ही नहीं कर पाता। जब बड़ी प्लानिंग ही नहीं कर पाएगा तो फॉलो क्या करेगा? जब कुछ फॉलो ही नहीं करेगा तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। यहाँ पर जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है। भगवान श्री राम की तरह उनके अंदर धैर्य कि तभी तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वो उनसे कुछ सीखना है हमें यहाँ पे। अब इसके बाद धन की बात भी हो गई, रिश्तों की बात आ गई। रिश्तों में, फैमिली लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हैं तो फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी, आपकी लाइफ में कोई आ भी सकता है। एजुकेशन, पढ़ाई, स्टूडेंट की दृष्टि से देखा जाए तो 13 तारीख के बाद अच्छा योग बन रहा है। आपको स्कॉलरशिप वगैरह, आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना, उसके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। कब? 13 तारीख के बाद। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और गुरु बैठे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के, आपकी कुंडली में होने चाहिए, पर और इनकी दशा अंतरदशा चल रही है, कोई ना कोई अच्छा इवेंट आपके साथ होगा 13 तारीख के बाद, कुछ ना कुछ बढ़िया, जिसको आप लकी समझोगे। आपके गुरुओं की वजह से, बॉस की वजह से, कहीं ना कहीं किसी के आशीर्वाद से, पढ़ाई लिखाई में कुछ होना, नॉलेज से संबंधित कुछ अच्छा होना, पिता की लाइन में कुछ अच्छा होना, ये होगा ही होगा। घर भूमि से लाभ का होना, पर कब हो पाएगा? आपकी कुंडली में ये योग होंगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि भाई सिंह वाले तो बहुत हैं। अब इन दोनों की दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है। आपके छोटे भाई की लाइफ में, आपके पत्नी की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है।
अगर ये ग्रहों की दशा महादशा हुई तो डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशाएं कौन सी चल रही हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 13 से पहले ध्यान रखना है, बुखार वगैरह आ सकता है, सडन कोई चीज हो सकती है, चोट वोट भी लग सकती है, इस चीज पे डिपेंड करेगा आपका आगे की बात भी। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज हो गई तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस आपके अगले स्टेप को भी कंट्रोल करेगा। अगर चोट लग गई तो फिर 13 के बाद ही क्या अच्छा होगा, फिर तो डॉक्टर के पास जाने में ही समय निकल जाएगा। ये भी ध्यान रखना, इसलिए सबका अलग अलग होता है। उस समय खुद को जो कंट्रोल में रख पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं होगा, ईगो पे क्वेश्चन नहीं लेगा अपने, ये सारी चीज़ें बॉस के साथ गुरु के साथ बना के रखेगा। सूर्य एक सात्विक ग्रह है, सही रास्ते पे चलेगा। सूर्य एक क्षत्रिय ग्रह है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अपनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और हार नहीं मानेगा, उसके लिए सूर्य अच्छा देंगे। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना तो खैर अच्छी बात है। भगवान श्री राम के बारे में पढ़ना भी, क्योंकि वो सूर्य अवतार हैं, जैसे कृष्ण कौन है, चंद्र अवतार हैं आपके। ये सब हो गया हमारा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो ठीक ठीक है, 13 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छा है। कारण क्या है, ऐसे तो पंचमेश उच्च का हो रहा है शुक्र यहाँ पर जो गुरु हैं उनको सूर्य का साथ कब मिल रहा है, 13 के बाद ही मिल रहा है। उससे पहले सूर्य थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और सूर्य आपके लग्नेश हैं, लग्नेश तो सब कुछ ही होता है, तो 13 के बाद आपका रोल ज़्यादा बढ़िया आ रहा है इस महीने में। हर फील्ड में ही थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और अब इसके बाद बढ़ जाते हैं हम मुहूर्त की तरफ। ऐसे तो मैं यहाँ पे एक ओवरऑल मुहूर्त बता रहा हूँ, पर्सनल मुहूर्त थोड़े से चेंज हो सकते हैं और इसमें भी डिटेल में जाएंगे किस समय से किस समय तक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर फिर भी विवाह के लिए, बिजनेस आदि के लिए 18, 19, 20, 21, 22, नामकरण के लिए 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26, नामकरण मतलब किसी चीज़ को नाम देना है आपको, उसके लिए 13 के बाद वाले मुहूर्त ज़्यादा अच्छे हैं। विद्या आरंभ के लिए 3, 4, 5, 12, 14, 17, 18, 19, व्हीकल से संबंधित कोई काम करना है, खरीदना बेचना, ये सब 4, 5, 12, 15, 21, 24, 26, प्रॉपर्टी के लिए 8, 18, 17, 18, 19, 24, 28, 29, सर्वार्थ सिद्धि योग, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी जो होती हैं लाइफ में, उनके लिए 7, 9, 10, 15, 16, 21, 24, 26, 28, 12 ये अच्छे योग हैं, अच्छी तिथियां पड़ रही हैं। ये सब तिथि वार नक्षत्र ये सब मिलके बनाया जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस दिन अगर हम करते हैं तो वो चीज़ संपन्न हो जाए। उसका रिजल्ट तो आपके भाग्य में ही लिखा है, बस थोड़ी सी अविलंब हो जाए, उसमें कोई बहुत बड़ा विलंब ना आए, इसके लिए मुहूर्त होता है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे मुहूर्त में कुछ करेंगे तो फिर आपका भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी है फिर भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 9 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं इस महीने। 9 तारीख को सीधी सी बात है, पहला नवरात्रे माँ शैलपुत्री, 9 से अगले दिन दूसरा जो होगा वो आपका ब्रह्मचारिणी, तीसरा 11 तारीख को चंद्रघंटा, 12 तारीख को माता कुसमांडा, 13 तारीख को माता स्कंद माता, 14 को माँ कात्यायनी, 15 को कालरात्रि, 16 को महागौरी, 17 तारीख को माँ सिद्धदात्री, और ये आखिरी दिन होगा हमारे नवदुर्ग का। इस दिन ही भगवान श्री राम की रामनवमी भी है, साथ में ही 17 की रामनवमी भी होगी आपकी। 10 तारीख का छेती चंद्र, और छेती चंद्र जो त्योहार है बहुत बड़ा सिंधी लोगों का, इसके साथ साथ 13 तारीख को बैसाखी, 14 को अम्बेडकर जयंती और 23 तारीख को हनुमान जयंती, जो हमेशा पूर्णिमा को ही होती है। फास्ट की बात करें, व्रत की बात करें, फास्ट मतलब संयम, समता का नाम है योग, योग ही समता है। संयम रखना, हर चीज में एक संयम का होना, धैर्य का होना, जल्दबाजी का ना होना, संतुष्टि के साथ संयम के साथ काम करना, वही व्रत है। उसी को सीखने के लिए फिर हम व्रत का रोल आता है, चाहे वो नवदुर्गे हैं या फिर दूसरे धर्म में भी आप जाओगे तो हर जगह व्रत हैं, फास्ट हैं, शुद्धि करते हैं। शुद्धि किसकी? चेतना की, मन की, बॉडी की भी शुद्धि होती है अगर हम व्रत की चीजें फॉलो करते हैं तो इसी तरह से हर महीने के भी बहुत सारे व्रत दिए गए। जैसे अमावस्या है आपका 8 तारीख का है, पाप मोचनी एकादशी 19 तारीख की, कमाधा एकादशी, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23 तारीख की चैत्र पूर्णिमा है, 6-21 का प्रदोष व्रत है और 7 तारीख की शिवरात्रि है, 26 की संकष्टी है, 13 तारीख को सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है मतलब कि संक्रांति है। तो ये हमारे त्योहार हो गए। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक आकर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा।
और क्या आपकी कुंडली में यहाँ पर ग्रह हैं, अगर हैं तो उन्होंने आपकी लाइफ में कैसा रिजल्ट दिया, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।